तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेत को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी माँ मानता था। वह अपनी हर फसल से पहले और बाद में धरती माँ का धन्यवाद करता था। माधव का विवाह हुआ और उसकी पत्नी राधा भी उसी की तरह सरल और मेहनती थी। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक समस्या थी। उनके खेत में पिछले 2 साल से अच्छी फसल नहीं हो रही थी। गांव के लोग कहते थे कि यह सूखा और मौसम का फेर है, लेकिन माधव जानता था कि यह सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि शायद उनकी कहीं कोई कमी है। अगले साल हरितालिका तीज का पर्व आने वाला था। गांव की सभी महिलाएं इस व्रत की तैयारी कर रही थीं, लेकिन राधा बहुत परेशान थी। उसने माधव से कहा, हमारा खेत खाली पड़ा है। इस बार हम तीज के लिए मिट्टी के शिवलिंग और पार्वती की मूर्ति कैसे बनाएंगे? मुझे डर है कि भगवान हमसे नाराज हैं। माधव ने राधा को सांत्वना दी और कहा, राधा, हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ मूर्तियों के लिए नहीं है। यह व्रत माता पार्वती की उस तपस्या का प्रतीक है जो उन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए की थी। उनका प्रेम केवल शिव के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के लिए भी था। हम इस बार प्रकृति की पूजा करके तीज का व्रत करेंगे। राधा हैरान थी, लेकिन उससे माधव पर पूरा भरोसा था। हरितालिका तीज के दिन जब गांव की सारी महिलाएं मंदिरों में पूजा कर रही थीं, माधव और राधा अपने खेत में गए। उन्होंने मंदिर की जगह अपने सूखे खेत के बीचों बीच एक छोटा सा स्थान बनाया। वहां उन्होंने मिट्टी की जगह खेत की सूखी और प्यासी मिट्टी को ही भगवान का रूप मानकर उसकी पूजा की। माधव ने अपनी सूखी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी ली और उससे माथे से लगाकर प्रार्थना की, हे धरती माँ और हे महादेव, हमें क्षमा करें। हमने आपके इस रूप की उपेक्षा की। हमने केवल फल की इच्छा की, लेकिन आपकी सेवा नहीं की। हम वादा करते हैं कि हम अब से आपका उतना ही सम्मान करेंगे जितना हम मंदिरों में करते हैं। राधा ने भी वही सूखी मिट्टी ली और अपने हाथों से एक छोटा सा पौधा लगाया, जैसे वह कोई उम्मीद लगा रही हो। उन दोनों ने मिलकर व्रत किया और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रकृति का धन्यवाद किया। उस रात आकाश में काले बादल छा गए और सुबह होते होते मूसलाधार बारिश हुई। गांव के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि मौसम विभाग ने तो बारिश की कोई भविष्यवाणी ही नहीं की थी। माधव और राधा के खेत में इतनी बारिश हुई कि सूखी मिट्टी में जीवन वापस आ गया। जल्द ही उनके खेत में बीज अंकुरित हुए और एक बहुत ही अच्छी फसल हुई। गांव के लोगों को समझ आ गया कि माधव और राधा का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं था, बल्कि वह प्रकृति के प्रति उनका सच्चा सम्मान था। उस दिन से गांव में हरितालिका तीज का पर्व केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने खेतों में भी मनाया जाने लगा। लोग समझे थे कि सच्ची भक्ति वह नहीं है जो केवल मंदिरों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो हमारे जीवन के हर पहलू में, विशेषकर प्रकृति के प्रति हमारे आदर और कृतज्ञता में दिखती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और प्रकृति का सम्मान ही हरितालिका तीज व्रत का सही अर्थ है। माधव और राधा के खेत में हुई उस अद्भुत फसल की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने इसे महादेव और धरती माँ का आशीर्वाद माना। गांव के मुखिया ने माधव और राधा से कहा, माधव, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इस साल की तीज पर तुम्हारी फसल को ही महादेव का प्रसाद मानेंगे। अगली हरितालिका तीज पर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। गांव के लोग अब मिट्टी की मूर्तियों के साथ साथ अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का एक छोटा हिस्सा भी महादेव और माता पार्वती को अर्पित करने लगे। ये प्रसाद केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर घर में एक दूसरे के साथ बांटा जाता था। माधव और राधा ने फसल का प्रसाद बांटते हुए लोगों को समझाया, ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी आस्था और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। इस परंपरा से लोगों में न केवल धार्मिक भावना बढ़ी बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और सामुदायिक सहयोग की भावना भी मजबूत हुई। एक बार एक शहर का बड़ा व्यापारी गांव आया।
वह अपने व्यापार के लिए प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों की तलाश में था। उसने देखा कि गांव के लोग कैसे अपनी फसल को श्रद्धा के साथ पूजते हैं और उसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वह माधव से मिला और कहा, तुम्हारे गांव के उत्पादों में एक अद्भुत पवित्रता और शुद्धता है, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। माधव और गांव के लोगों ने मिलकर अपनी फसल को एक ब्रांड के रूप में बेचना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने तीज का प्रसाद रखा। ये ब्रांड रातों रात लोकप्रिय हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ शुद्धता ही नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण की भावना भी जुड़ी हुई थी। जल्द ही गांव के सभी किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, लेकिन उनकी विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना कभी कम नहीं हुई। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची आस्था और कर्म का संगम हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। हरितालिका तीज का ये पर्व उस गांव के लिए केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मेहनत, प्रकृति और आस्था के संगम का प्रतीक बन गया। गांव की समृद्धि को देखकर माधव ने महसूस किया कि यह केवल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान और मूल्यों से आनी चाहिए। उन्होंने मुखिया से मिलकर एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अब जब हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो हमें अपनी अगली पीढ़ी को वो ज्ञान देना चाहिए जो हमें प्रकृति और हमारी आस्था से मिला है। हमें एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहिए जहां बच्चे केवल पढ़ना लिखना न सीखें, बल्कि अपनी संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करना भी सीखें। मुखिया ने माधव के विचार का समर्थन किया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी पाठशाला को फिर से बनाया गया। माधव ने इसका नाम प्रकृति गुरुकुल रखा। इस गुरुकुल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था। बच्चे सुबह सबसे पहले अपने खेतों में जाते थे, जहां वे बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और मिट्टी के गुण पहचानना सीखते थे। वे जानते थे कि असली ज्ञान प्रकृति में है और हर एक दाना जो उगता है वह एक दैवीय चमत्कार है। इस गुरुकुल का सबसे महत्वपूर्ण दिन हरितालिका तीज का होता था। उस दिन बच्चे अपने हाथों से मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाते और अपने उगाए हुए फूलों और फसलों से उनकी पूजा करते। यह उनके लिए सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि कृषि और आध्यात्मिक शिक्षा का एक हिस्सा बन गया था। वे आप समझते थे कि एक किसान का काम सिर्फ बीज बोना नहीं है, बल्कि वह भगवान के साथ मिलकर सृष्टि का हिस्सा बनना है। धीरे धीरे इस गुरुकुल की ख्याति भी दूर दूर तक फैल गई। शहरी बच्चे जो केवल किताबों में खेत और किसान के बारे में पढ़ते थे, वे भी इस गुरुकुल में आने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मिट्टी की खुशबू क्या होती है और एक पौधा कैसे अपनी मेहनत और समर्पण से बढ़ता है। माधव और राधा ने अपनी आस्था और मेहनत से सिर्फ अपने गांव को ही समृद्ध नहीं बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती थी। हरितालिका तीज का पर्व अब केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकृति और कर्म के सम्मान का प्रतीक बन गया था, जिसे हर पीढ़ी गर्व से आगे बढ़ाती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं और आस्थाएं केवल पुरानी बातें नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही राह दिखा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।